आज की वीडियो महाशिवरात्रि से संबंधित होने वाली है कि आखिरकार महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है। महाशिवरात्रि वह महारात्रि है जिसका शिव तत्व से संबंध है। यह त्योहार शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक है। उनके निराकार से साकार रूप में आने की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। वह हमें क्रोध, काम, लोभ, मोह आदि विकारों से मुक्त करके सुख, शांति और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी माँ पार्वती का मिलन हुआ था। फाल्गुन चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी माँ पार्वती के साथ विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर साल फाल्गुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त कई जगहों पर महाशिवरात्रि पर शिव जी की बारात निकालते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर व्रत, पूजा और जलाभिषेक करने पर वैवाहिक जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियां दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। यह पूजा व्रत रखकर की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि का पर्व सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और आसान व्रत है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का तरीका बताते हुए यह कथा सुनाई। एक बार चित्रभामु नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों का शिकार करके अपनी परिवार को पालता था। उस शिकारी ने गांव के साहूकार से कुछ रुपए उधार ले रखे थे, लेकिन चित्रभामु उसका उधार समय पर ना चुका सका। गुस्सा होकर साहूकार ने किसान को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिवरात्रि के अवसर पर शिव मठ में शिव जी की कथा हो रही थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। शाम को साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उधार चुकाने के बारे में बात की। तब शिकारी ने अगले दिन सारा उधार लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया और शाम होते ही शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकल गया। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। तब शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर बैठ गया। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में पता नहीं था। बेल के पेड़ पर बैठकर वो शिकार का इंतजार करने लगा और बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा और बेल पत्र संयोग से शिवलिंग पर गिर रही थी। इस तरह दिन भर भूखे प्यासे रहकर अनजाने में शिकारी का व्रत भी पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरण तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रतिज्ञा खींची, हिरण बोली, मैं गर्भवती हूँ और जल्दी ही अपने बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे तो सही नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे पास लौटूंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर ली और हिरण जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरण उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरण ने उस शिकारी से निवेदन करते हुए कहा, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। तभी एक अन्य हिरण अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरण बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर लौट आऊंगी। इस बार शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं। मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। इसका जवाब देते हुए हिरण ने फिर से कहा, जैसे तुम अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो और इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर मैं तुरंत लौटने का वादा करती हूँ। हिरण की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरण को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। तभी कुछ देर बाद उसे एक हष्ट पुष्ट हिरण दिखा। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह जरूर करेगा। शिकारी की तनी प्रतिज्ञा देखकर हिरण बोल पड़ा, अगर तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरण तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो तुम मुझे भी मारने में देरी मत करना, जिससे मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुम्हें उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा।
मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कहानी हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार तुम्हें वचन देकर गई हैं, तो अगर तुम मुझे मार दोगे तो वह मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे पास शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से अपने आप ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कोमल भावों से भर गया। वह अपने पुराने कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद हिरण सब परिवार शिकारी के पास उपस्थित हो गया ताकि वे उनका शिकार कर सके। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी खुशी हुई। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उस हिरण परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर हमेशा के लिए कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज इस घटना को देख रहे थे। तब शिकारी तथा हिरण परिवार को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।